गृह मंत्री जी ने सिरसा ही चुना है, इसके क्या सियासी मायने हैं कि जो देवीलाल का ये गृह जिला? देखिए, अमित शाह जी देश के बहुत एक गृह मंत्री, सरदार पटेल के बाद सबसे मजबूत गृह मंत्री है। उनका अगर मिला है तो हमारे सिरसा जिले का सौभाग्य है। जो हरियाणा की राजनीतिक हालात है उसमें बिप्लब देव जी से आपकी मुलाकात के क्या मायने हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की 18 जून को सिरसा में रैली होने जा रही है। हमारे साथ हैं प्रदेश के जेल और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, जिनका एक अपना रिकॉर्ड रहा है रैलियां करने का। उनके जिम्मे भी रानियां और सिरसा जिला पूरा ही वैसे तो लगाया गया है भीड़ एकत्रित करने के लिए, और उन्होंने दावा भी किया है कि 50,000 से ज़्यादा की भीड़ उनकी अकेले की होगी। तो चौधरी रणजीत सिंह से बात कर लेते हैं कि क्या कहना है उनका सिरसा रैली को लेकर। देखिए, बहुत बढ़िया माहौल है। इस गर्मी में जब 42-43 का टेम्परेचर है तब भी इतने लोग आ रहे हैं। वर्कर्स मीटिंग देखिए आपने, हर जगह 2-2 हज़ार वर्कर्स की मीटिंग है। आज रानिया हल्के की मीटिंग है, मैंने पहले बनी करी, अब दूसरी है, तीसरी खारिया है जो 5 बजे है। और किसी में भी 2-2 पूरे जो हमने 25-25 गांव, हर गांव से आप ये समझिए कि 80-100 वर्कर हर गांव का हमारा आ रहा है, जो तब से अब तक बंधा हुआ है। सब जिम्मेदार आदमी, उन्हें ड्यूटियाँ दे दी गई। किसी ने 4 बसें लिखाई, किसी ने 5 लिखाई। कई ऐसे जैसे रानिया शहर से 25 बसें निकलेगी। मेरा अपना अंदाज़ है कि हमारी कम से कम 600 बसें निकलेंगी। जब 600 बसें निकलती है, बाहर से जो भीड़ आएगी, मैं मतलब जो सरसा में बता रहा हूँ हमारी इतनी होगी, तो मैं मान के चलता हूँ कि 40,000 आदमी निकलेंगे। चौधरी साहब, क्या इसका मतलब लगाया जाए कि हर लोकसभा क्षेत्र के लिए किसी न किसी मंत्री की ड्यूटी लगी है, तो गृह मंत्री जी ने सिरसा ही चुना है, इसके क्या सियासी मायने हैं कि जो देवीलाल का ये गृह जिला? देखिए, पार्टी का निर्णय है, ऊपर हाईकमांड फैसला करता है। गृह मंत्री जी के अपने फैसले होते हैं। इम्पोर्टेंट, वो पार्टी के एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है। हमें इस बात से नहीं, हमें तो कन्वे किया जाता है कि आपके ज़िले में गृह मंत्री जी का प्रोग्राम बना है। हम ये समझता हूँ हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमें सबसे ज़्यादा मान सम्मान मिला है। कोई और आता तो उसका भी इतना ही सम्मान था। पर देखिए, अमित शाह जी देश के बहुत एक गृह मंत्री, सरदार पटेल के बाद सबसे मजबूत गृह मंत्री है। उनका अगर मिला है तो हमारे सिरसा जिले का सौभाग्य है। तो साहब, आपको लगता है कि इस रैली के बाद हरियाणा की कोई राजनीतिक दिशा चेंज होगी? आपको ऐसा लग गया? देखिए, रैली का मतलब चुनाव की तैयारियां तो है, इसमें तो कोई पॉलिटिकल आदमी कब सांस लेता है कब छोड़ता है चाणक्य कहता है, वो भी राजनीतिक होता है। तो रैली का तो मतलब है ही, रैली हो तो पॉलिटिकली रही है, इस करके हम दिन रात लग रहे हैं। पर चुनाव का तो अभी 1 साल पड़ा है। आप ये मान के चलें कि अब तक देश में आज़ादी के बाद एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऐसे बने थे जो 3 बार लगातार बिना हारे हुए चुनाव जीते थे। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था। देश को आज़ादी मिली थी, अंग्रेज बाहर गए थे, लोगों को उनसे नफरत थी, और उस बात से लोगों ने देश को आज़ादी में एक रोल था महात्मा गांधी का। लोगों ने महात्मा गांधी के लिए शारदा में वोट डाले। उसके बाद फिर यूपीए और एनडीए की गठबंधन की सरकारें आई। मोरारजी देसाई आए, चरण सिंह आए, उसके बाद वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, मनमोहन सिंह आए, आई.के. गुजराल आए, नरसिम्हा राव आए। पर वो सरकारें कोई 5 साल चली, कोई 3 साल चली। इंदिरा गांधी की भी सरकार एक जो आई, वो भी बीच में जब 77 का चुनाव आया तो 2 चुनाव के बाद हार गई थी, 3 बराबर नहीं मिली। ये दूसरे प्रधानमंत्री होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो तीसरी बार भी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। एक रिकॉर्ड है, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी 2 बार बनता है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी 2 बार नहीं बना करता, और बार बार एक आदमी को 140 करोड़ का डेमोक्रेटिक सेटअप एक को प्रधानमंत्री चुनता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो एक ऐतिहासिक है। ये तो देश में इंटरनेशनली स्टेट्समैन बनने की बात है। इस टाइम जो हरियाणा की राजनीतिक हालात है उसमें बिप्लब देव जी से आपकी मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, वो प्रभारी हैं हरियाणा के। हम जेजेपी से पहले उनसे जुड़े थे अनकंडीशनल। हम 7 मेंबर गए थे, जिनमें हम 6 हैं जो अब भी उस राय के हैं। उन्होंने सारा फीडबैक लिया पॉलिटिकली स्टेट में क्या है, मेरे बीजेपी से रिश्ते कैसे हैं, हमारा आपस में कैसा चल रहा है, मुख्यमंत्री जी से मेरा कैसे, मेरा डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है, पॉलिटिकली स्टेट के हालात क्या। सुबह के खुल के हमारे हम नाश्ते पे थे, 40 मिनट बात हुई। मैंने सब कुछ उन्हें बताया, जो उन्होंने पूछा वो भी बताया, नहीं पूछा वो भी बताया। अब वो बातें उनकी हमारी थी, वो कैमरे की बातें थी। जो हमें बाहर बताना चाहिए वो ये है, बाहर मैंने आते तुरंत कहा कि गवर्नमेंट गठबंधन चलेगा, गठबंधन मजबूत है, गठबंधन नहीं टूटेगा। ये बात मैंने सबसे पहले कह दी थी। अब लोगों के कयास हैं कि गठबंधन के लिए राय लेने आए थे, वो आए थे। देखिए, पॉलिटिकली 50 सलाहें होती हैं, वो बाहर मीडिया में जितनी बतानी चाहिए वो हम बताएंगे, जो नहीं बतानी कोई तो नहीं बताते। तो ये थे चौधरी रणजीत सिंह, जिन्होंने दावा किया कि 18 जून को गृह मंत्री की रैली एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।